बैंकिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योनो बिजनेस के बारे में। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो एसबीआई लॉन्च किया था, जो कि रिटेल कस्टमर्स के लिए था, और अब ये जो योनो बिजनेस है ये कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए है। आसान भाषा में कहूँ तो सेविंग अकाउंट वालों के लिए योनो एसबीआई है और करंट अकाउंट वालों के लिए योनो बिजनेस है। तो अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है तो आपको योनो बिजनेस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि योनो बिजनेस क्या है, इस पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और इस पे लॉगिन कैसे करते हैं। एक कॉरपोरेट कस्टमर्स को बैंकिंग लेन देन के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, जैसे कि ई ट्रेड या फिर ई फॉरेक्स। योनो बिजनेस के पहले उन्हें इन चीज़ों को करने के लिए अलग अलग साइट्स पर लॉगिन करना होता था, लेकिन अब योनो बिजनेस में वो इन सारी चीज़ों को एक ही जगह पे कर पाएंगे। तो जो योनो का टैगलाइन है, यू ओनली नीड वन, योनो बिजनेस इसी सोच को आगे बढ़ाता है। जैसा कि आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि योनो बिजनेस में लॉगिन करके आप क्या कुछ कर सकते हैं। कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग ये आप कर ही सकते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा ई ट्रेड है, सप्लाई चेन फाइनेंस यूनिट है, कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट है या फिर ई फॉरेक्स है। तो आप योनो बिजनेस पे लॉगिन करके इन सारी चीज़ों को एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि योनो बिजनेस पे रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको yonobusiness.sbi पर जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। मैं आपको मोबाइल में दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन वाले मेन्यू में जाना है, मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ और अगले पेज पर आपको बताया जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स में योनो बिजनेस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो हम उसमें जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप सिंगल यूजर यानी कि सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए या मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। अगर आपकी कंपनी छोटी है तो आप सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो आप मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करूँगा। तो दोस्तों, प्रोसीड करने के साथ ही आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, तो उसके बाद आपको एक OTP मिलेगा। आप OTP को सबमिट करेंगे, फिर अपनी कंपनी का डिटेल फिल करेंगे और अंत में आपको एक फॉर्म डाउनलोड होगा जिस पर साइन करके आपको बैंक में सबमिट करना होगा, अपने ब्रांच में जमा कराना होगा। और उसके बाद आपके मोबाइल पर एक यूजर ID भेज दिया जाएगा जिससे आप योनो बिजनेस पे लॉगिन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास पहले से ही कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग है तो आप योनो बिजनेस पे लॉगिन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ऑनलाइन sbi.com पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पर देखिए दाईं तरफ नीचे योनो SBI लिखा हुआ है और उसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन है। आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा योनो SBI योनो बिजनेस का, और यहाँ पर आप अपने यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे, जिससे कि आप पहले कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते थे उसी यूजर ID और पासवर्ड से आप यहाँ लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यूजर ID और पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ यूजर ID और पासवर्ड डाल दिया है और अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो ये योनो बिजनेस का होम पेज है और यहाँ पर बाईं ओर जो पट्टी आप देख रहे हैं वहाँ आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग का है और उसके नीचे जो कैश मैनेजमेंट या फिर फॉरेक्स या फिर ई ट्रेड, बाकी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यानी कि आप अपने सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। शुक्रिया।